प्यारे बच्चों, वेद पाठ की नैतिक शिक्षा की क्लास 8 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है और विश्वास है कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, आज कक्षा 8 में आपकी मेरे साथ ये पहली कक्षा है। अभी तक आदरणीय हमारे जीपी अधिकारी जी ने आपको बड़े अच्छे तरीके से वेद पाठ पढ़ाया और उन्होंने आपको जो ये पुस्तक है नैतिक शिक्षा, इसमें से पाठ 7 पढ़ाया, राष्ट्रभाषा हिंदी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कराए। आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाऊंगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। बच्चों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें गर्व है अपनी मातृभाषा हिंदी पर, हमें गर्व है अपनी आर्य भाषा हिंदी पर। इस पाठ में बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन, एकता की भावना भरने के लिए राष्ट्रभाषा का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बच्चों, इस डीएवी स्कूल में, जो कि स्वामी दयानंद जी के नाम पर है, स्वामी दयानंद जी का बच्चों एक उद्देश्य था जीवन में कि भारतवर्ष के अंदर एक भाषा हो, एक जाति हो, एक देवता हो और हम सब एक हो करके मां भारत को सर्वश्रेष्ठ बना दे। इसी उसमें आज आपको मैं परिचय दे रहा हूं राष्ट्रभाषा हिंदी का। बच्चों, आपको मैं एक दो रोचक बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो बच्चों, हिंदी किसी का विरोध नहीं करती है। हमें अनेक भाषाएं आनी चाहिए। इंग्लिश के हमें पूर्ण रूपेण उसमें योग्यता होनी चाहिए, बोलने में, समझने में, पढ़ने में। हमें अन्य भाषाएं भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा बोलते हुए हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हिंदी हमारी मातृभाषा है। और बच्चों, आप देखिएगा, इस संपूर्ण विश्व में जितने राष्ट्र हैं उन सबकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक भाषा है। चीन में मंदारिन है। आप इजराइल में जाएंगे तो वहां हिब्रू है। बच्चों, इजराइल को लेकर एक बड़ा रोचक तथ्य आता है। जिस समय 1947 में अपना देश आजाद हुआ, ठीक उसी के आगे पीछे इजराइल भी आजाद हुआ। बच्चों, इजराइल के अंदर उस समय हिब्रू भाषा बोलने वाले बड़े कम लोग रह गए थे, लेकिन इनकी मूल भाषा हिब्रू थी। तो उन लोगों ने एक संकल्प किया कि हमें अपनी भाषा को पुनर्जीवित करना है, इसको पुनः खड़ा करना है। तो उन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उस भाषा को पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, बोलना बुलवाना शुरू किया और धीरे धीरे संपूर्ण इजराइल के अंदर एक भाषा हिब्रू का ही प्रचलन करवाया। एक कानून बना दिया कि हिब्रू भाषा ही यहाँ की राष्ट्रभाषा रहेगी। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, अगर आज के समय में देखना है, आज बेशक हम लोग वैश्विक जरूरतों के लिए, ग्लोबल चीजों में जाने के लिए अन्य भाषाओं को सीखते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, आप देखेंगे ग्लोबल वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं वो हमें हिंदी में सब कुछ देने का प्रयास करती हैं। आज बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपना अगर प्रोडक्ट भारत के अंदर प्रस्तुत करती है तो वो हिंदी भाषा में विज्ञापन होता है। आप देखो बच्चों, पूरे विश्व के अनेक सारे देशों के चैनल आपके देश के अंदर हैं, लेकिन वो सब ज्यादातर हिंदी भाषा में है, क्योंकि वो देखते हैं कि हिंदी एक बहुत बड़ा बाजार है। हम बाजार के रूप में नहीं रहना चाहते। वास्तव में हमें गर्व होता है
कि हम हिंदी बोलते हैं। और बच्चों, इसी उसको लेकर के जब हमारा देश आजाद हुआ तो 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बच्चों, लिपि का अर्थ होता है जिससे हम लिखते हैं। जैसे देखो ये लिखे हुए हैं कुछ अक्षर, इसका नाम है देवनागरी लिपि, तो इसका नाम लिपि है। इसके बाद इसमें जो आपके पुस्तक में चर्चा है कि इस देश के अंदर हिंदी कोई आज की नहीं है, बहुत प्राचीन भाषा है। आपने हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए राहुल शंकराचार्य, उन्होंने ये प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया है कि भारत के सारे मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हों, दक्षिण के हों, पश्चिम के हों, आज से लगभग 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। और तो और बच्चों, संत सिपाही दसवें गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी हिंदी को ही जोड़ दिया। बेशक वो गुरुमुखी लिखते थे, लेकिन आप देखिएगा उन्होंने जो अपने अनुयायियों को जयकारा दिया, जय घोष दिया, वो भी हिंदी में दिया, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। और बच्चों, गुरु जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का जो 10वां ग्रंथ है वो हिंदी में ही है। और बच्चों, जिनके नाम पर आपका डीएवी स्कूल है, स्वामी दयानंद जी, उनका जन्म गुजरात में हुआ और वो संस्कृत भाषा में बात करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में वो प्रवचन भी उन्होंने संस्कृत भाषा में ही देते थे। तो उस समय बच्चों, कलकत्ता में ब्रह्म समाज के एक बहुत बड़े नेता थे, बाबू केशव चंद्र सेन। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन करना है। इस समय भारतवर्ष के बहुत से लोग हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी में ही समझते हैं। हिंदी संपर्क भाषा है। संस्कृत तो देव भाषा, संस्कृत भी समझते हैं, लेकिन उतने रूप में, बड़े रूप में नहीं समझते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस भारतवर्ष की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, यदि आप हिंदी भाषा में बात करेंगे, हिंदी भाषा में प्रवचन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों, स्वामी दयानंद जी ने एक क्षण नहीं लगाया और उस दिन से हिंदी भाषा में प्रवचन देना, हिंदी भाषा में बात करना प्रारंभ कर दिया। अगली बात बच्चों, इस पुस्तक में बहुत सुंदर तथ्य है कि हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा ना होकर के समूचे देश की भाषा है। समूचे, मैं तो कहता हूं विश्व की भाषा है। आप कहीं भी चले जाइए, हिंदी फिल्में आपको सब जगह बड़ी मशहूर मिलेंगी। चाहे चीन में चला जाइए, जो इस समय हमारा दुश्मन बना हुआ है, वहां भी हिंदी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी इतनी रसीली भाषा है। इसलिए हमें हिंदी बोलते हुए गर्व होना चाहिए। लेकिन बच्चों, आज दुर्भाग्य है कि हिंदी को लेकर के हमारी धारणा यह है कि हिंदी बोलने वाला, शायद कई बार होता क्या है कि कहीं हम खड़े होते हैं, 4-5 लोग, कोई अगर हिंदी में बोल रहा है तो हम सोचते हैं ये ऐसे, ये पढ़ा लिखा नहीं है। इंग्लिश में बोल रहा है तो ये पढ़ा लिखा है। बच्चों, मैंने शुरू में कहा कि हमें भाषाओं का जानकार होना चाहिए, लेकिन हीन भावना नहीं होना चाहिए कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो श्रेष्ठ हो जाएंगे। हमें इंग्लिश में भी उतना ही पांडित्य होना चाहिए जितना कि हिंदी में होना चाहिए। हमें उतना ही पांडित्य संस्कृत में होना चाहिए। हमें उतना ही फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अपनी भाषा के प्रति एक गर्व का भाव होना चाहिए कि हाँ, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी भाषा है। इस व्यवहार को बदलने की जरूरत है कि वास्तव में हिंदी कहीं पीछे रह गई है। इस पाठ के माध्यम से इसमें बहुत सी चीजें आपने पढ़ेंगे, सुनेंगे। केवल रोचकता के लिए मैंने कुछ तथ्य आपको सामने रखे। इसी प्रकार से बच्चों, गांधी जी का एक इसमें उदाहरण आता है कि देश के आजाद होने पर उस समय बच्चों केवल बीबीसी की न्यूज एजेंसी हमारे यहाँ समाचार देती थी। तो बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा संदेश दे दें जिसको हम रेडियो पर सुना सकें, लेकिन वो हिंदी में ना हो, इंग्लिश में हो। गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया और क्या कहा, दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है।
गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। कहने का भाव क्या है बच्चों? आज कहने को तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारिणी है। आप और हम उस स्थान को दिलवाएंगे। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, अवश्य इंग्लिश में ही बात करेंगे, लेकिन हिंदी को बोलते हुए कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे। ये पाठ का एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम इंग्लिश में भी परफेक्ट हों, इंग्लिश में भी परफेक्ट हों, हिंदी में भी उत्तम हों। इस प्रकार की भावना के साथ आप इस पाठ को समझिएगा तो आपको इस पाठ को करने में आनंद आएगा। आइए बच्चों, इसके अभ्यास को करेंगे। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ पंक्तियां इसलिए लिखी थी कि जब मैं समझा रहा हूं तो मेरे सामने बोर्ड खाली न रहे। आप कुछ वाक्य देखें, देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें, हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी एक विरासत है, जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। कोई पूछे जो कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है, मैं भारत की बेटी हूं, आपकी अपनी हिंदी हूं। तो ये मैंने स्लोगन्स वैसे ही आपके लिए लगाए ताकि आपको थोड़ा सा हिंदी को लेकर के अच्छा लगे। अब आइए आकर के इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, राजऋषि अंग्रेज, तो उत्तर लिखेंगे राजऋषि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि आने वाले 15 वर्षों के बाद भी हिंदी को वो अधिकार नहीं मिल पाएगा जिस सम्मान और प्रतिष्ठा की वह अधिकारिणी है। यह बात सन 1960 में तब सच साबित हुई जब पंडित नेहरू ने
अंग्रेजी बने रहने का, आगे लिखेंगे ऊपर लोकसभा से पास करवा दिया। ये बच्चों पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे को लिखेंगे, आज देश में जो हिंदी को स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। चौदह सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में यह निर्णय हुआ कि भारत देश की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। किंतु आजादी के इतने सालों बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी की जितनी उपेक्षा की गई उतनी किसी अन्य भाषा की नहीं की गई। इसका परिणाम यह है कि आज आम जनमानस में यह धारणा बन गई है कि अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो
आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को ये आगे होगा, आगे करेंगे हम। यह देश का दुर्भाग्य है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद जितने भी सरकारी कार्य हैं वे अंग्रेजी भाषा में ही किए जाते हैं। करेंगे बेटा ये। इसके बाद आइए क्वेश्चन 3 है, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया? संत सिपाही दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इसी कारण शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरु जी ने खालसा पंथ में
दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों जो जय घोष प्रदान किया वह सारे देश के विचार से हिंदी में था। आज भी हिंदी में बताया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा गुरु जी का दसम ग्रंथ हिंदी में ये आ गया होगा। मैंने पहले ही बताया, अगला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं कि महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया। फिर भी मैं लिख देता हूं, महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह ब्रह्म समाज के नेता बाबू सेन ने कलकत्ता में किया। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपको करा देता हूं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित होने के लिए क्यों नहीं दिया। इसका उत्तर आपको मैं लिखवाता हूं। प्रश्न है,
देश के आजाद होने पर BBC लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे जिसे वो रेडियो पर सुना सके। उन दिनों BBC से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उन्हें यह कहकर लौटा दिया दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी जी जानता है। यहीं तक आप इतना कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बच्चों, भाषा के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के कथन लिखे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर रघुवीर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये आपकी बुक में जो अंतिम पैराग्राफ है या बीच में और जो मिलेंगे ये वहां से आपको मिल जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके और कॉपी में सारा काम करेंगे। धन्यवाद।